Good afternoon to all of you, class. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon. Today we will discuss about Block 23, Land and Soil Resources. Land and Soil Resources. Land resources क्या है? Only 1/4 of Earth's surface is covered by land. ठीक है, 1/4 Earth's surface is covered by land. आठ को हम 4 भाग कर देंगे ना, उसमें से एक भाग क्या है? लैंड है. ठीक है. मीन्स 30% ऑफ दिस लैंड एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड बाय पीपल. 30% वो जो एक भाग है ना, उसको हम 100 भाग ले लेंगे तो उसमें से 30% क्या है ना, पीपल क्या करते हैं उसको, बिल्कुल उसके ऊपर क्या है, पॉपुलेटेड बाय पीपल. मीन्स वो 30% एरिया में लोग रहते हैं. ठीक है. तो अदर 70% क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड और uninhabited due to the difficulties features of the land और climate. क्या है, मैं दोबारा में बता देती हूँ कि टोटल वर्ल्ड को हम क्या किए ना, 4 भाग कर देंगे. तो एक भाग आपका क्या होगा ना, लैंड होगा. उस लैंड को फिर से हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे. तो उस लैंड में से 30% को यूज करते हैं, लोग रहते हैं. ठीक है. और बाकी रह गया 70% में से लोग नहीं रह पाते हैं. क्यों ना, डिफिकल्टीज फीचर्स ऑफ द लैंड और क्लाइमेट. वो जो 70% में से लोग रह नहीं पाते हैं, उसका रीजन क्या है ना, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो रह नहीं पाते हैं. ठीक. Such lands is mostly located on the steep slopes of mountains and in waterlogged area, desert and thick forest. तो ये जो 70% लैंड है वो कहाँ पे है ना, कुछ तो माउंटेन एरिया में है, कुछ डेजर्ट एरिया में है, कुछ आपका जो वाटरलॉग्ड एरिया में जहाँ पे बिल्कुल दलदली स्वाम्पी एरिया जहाँ पे बिल्कुल पानी वानी है. ठीक है. वहाँ पे लोग रह नहीं पाएंगे. ठीक है. ठीक फॉरेस्ट, घना जंगल है. ठीक है. वो भी तो कवर कर रखे हैं ना एरिया. ठीक. वहाँ पे लोग रह नहीं पाते. ठीक है. The 30% of land on Earth help the 90% of the global population with their occupations. A large numbers of animals and plant species also live on land. The most populated regions are around river valley. तो भी ज़्यादा लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, रिवर वैली. ठीक है. नदी किनारे में पहले जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो कहाँ पे हुई थी, नदी किनारे में ही स्टार्ट हुई थी. ठीक है. So around river valleys and plains because these lands are suitable for agriculture. क्यों रहने के लिए पसंद करते थे पहले ज़माने में कि लोग जब जंगल में ऐसे घूमते थे ना, जब अपना क्या करने लगे, सोसाइटी बनाने के लिए उनके दिमाग में आया तो पहले रहने लगे कहाँ पे, नदी किनारे में आए थे. क्योंकि वो वहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट था. ठीक है. सुटेबल, अभी भी है सुटेबल. सच हैबिटेबल लैंड एरिया और रिसोर्स for human beings. ठीक है. लैंड कैन बी द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड क्या ओनरशिप्स. तो एक लैंड यूज, लैंड ओनरशिप. देखने की लैंड यूज क्या है ना, लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेस. लैंड को बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. एग्रीकल्चरल, हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज. लैंड यूज डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज द topography, soil, climates, minerals, and water availability. Land works best for human use when the slopes are gentle, the soil is fertile enough to support agriculture, the climate is neither too hot or not too cold, and there is enough water to use the land for the mining. There must be the minerals such as the iron ores or aluminum present in the ground. देखो लैंड को किस किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है. एक तो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए. ठीक है. रोड बनाने के लिए. तो बहुत सारे यूज हैं. ठीक है. लैंड के और देखेंगे लैंड ओनरशिप क्या है. लैंड कैन ऑल्सो बी द क्लासिफाइड एज प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड इज द ओन्ड बाय अ पर्सन. प्राइवेट लैंड किसको कहेंगे भाई, एक लोग का होगा तो वो प्राइवेट लैंड. ठीक है. पर्सन, फैमिली और प्राइवेट कंपनी. फॉर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि अ मूवी theaters in the city and a piece of the land owned by a farmer where he grows crops or
बोथ प्राइवेट लैंड का एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि किसी का खेती एक ले लेंगे, भाई वो खेती का मालिक जो है उसका वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, उसमें से और कोई कुछ थोड़ी कर पाएगा, वो खेती का जो ओनर है वही उसमें से खेती करेगा। जैसे आपका फिल्म थिएटर आप ले सकते हो, मूवी थिएटर ले सकते हो, मूवी थिएटर जिसका है भाई वो उसका ओनर है, उसको हम प्राइवेट लैंड भी कहते हैं, ठीक है। वो उस थिएटर में वो कुछ करेगा, वो उसका मालिक है, उसमें से और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट देखो, soil as resources, ठीक है। soil as a resource, soil is the thin upper layer that covers the earth surface। soil क्या है, अर्थ सरफेस का जो ऊपर भाग होता है ना, ऊपरी भाग, हाँ आउटर लेयर, thin upper layer को भी soil कहते हैं, मिट्टी जो है, ठीक है। all forms of the life depend on this layer। soil formation is an extremely slow process। soil formation बहुत slow process होता है, ये नहीं कि एक दो दिन में soil बन जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इट टेक्स 500 years to produce just 1 inch of टॉप सॉइल। टॉप सॉइल 1 इंच की टॉप सॉइल बनाने के लिए 500 साल लग जाता है, ठीक है। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द सॉइल एज इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द, ये जो टॉप सॉइल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है क्रॉप्स एंड प्लांट्स ग्रो करने के लिए, ठीक है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। सॉइल किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर। वेदर्ड रॉक मीन्स जानते हो, वेदर्ड रॉक किसको कहते हैं, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक पत्थर ब्रेकडाउन होने के बाद मिट्टी बनता है, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाती है, सब कुछ मिक्स होने के बाद मिट्टी बनती है। ये चीज़ तो कहने के लिए 1 मिनट नहीं लगा, बट बनने के लिए कितना ईयर लगता है, 500 साल लग जाता है, ठीक है। सॉइल मेक्स लैंड फर्टाइल और डिजायरेबल फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज। फिर सॉइल को सॉइल क्या करता है ना, लैंड को फर्टाइल करता है are desirable for the agriculture and other activities. The fertility of the soil depends on the balance of minerals and organic matters। fertile soil जो है जिसमें से फर्टिलिटी ज़्यादा होती है जिस मिट्टी में से, उसमें से इसका मतलब क्या है ना, उसमें से मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का एक बैलेंस बनता है, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ, उसमें से बनता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल इन अर्थ। अर्थ में से बहुत वेराइटी की सॉइल है। फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है, देखते हैं। जैसे कि सॉइल कैसे बनता है ना, वेदर रॉक, रॉक पहले ब्रेकडाउन होता है, देन उसमें से मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद सॉइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। तो वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो पेरेंट रॉक चाहिए और क्या चाहिए ना, क्लाइमेट ऑफ रीजन, रीजन का क्लाइमेट भी चाहिए, क्लाइमेट कैसे होना चाहिए, ठीक है। The other factors that determine the soil characteristics that are the topography, presence of the organic matter, time period over which the soil formation happened। तो भी वो टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और किसके ऊपर ना, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका टॉपोग्राफी, ठीक है, टॉपोग्राफी। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में एक देखो पेरेंट रॉक, ये बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, कलर्स, टेक्सचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड द परमेबिलिटी। मीन्स पेरेंट रॉक, परमेबिलिटी सुना होगा कि परमेबिलिटी मीन्स क्या, नहीं अलाउ, आपका क्या सुटेबल क्या है, पार्टिकल्स मीन्स जो अपने अंदर कुछ भी चीज को, पानी हो सकता है, कुछ मिनरल्स हो सकता है, वो अपने अंदर आने देगा, ठीक, अलाउ करेगा, वो है परमेबिलिटी, ठीक है। मीन्स एबिलिटी टू समथिंग टू लेट वाटर और लिक्विड पास थ्रू, लिक्विड को अपने अंदर पास करने के लिए करने का क्षमता, ठीक है, वो है परमेबिलिटी। और क्या है ना, रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम्स, ये सब क्या है ना, फैक्टर्स है, सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉप सॉइल लेयर। टॉप सॉइल लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। टॉप सॉइल लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, आप वाइट फिगर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है ना, टॉप सॉइल है, उसके नीचे
सॉफ्ट सॉइल, उसके नीचे आपका वेदर जोन, देन पेरेंट रॉक और द बेड रॉक जिसको कहते हैं। ठीक है, ये लेयर है। फर्स्ट आपका सबसे ऊपर जो है आउटर लेयर, दिस इज टॉप सॉइल। देन उसके नीचे जो है ये क्या है आपका सॉफ्ट सॉइल है। ठीक है, टॉप सॉइल में से क्या होता है ना, पेड़ पौधे सब है, उसके जस्ट जो नीचे हैं ये क्या हो जाएगा आपका सॉफ्ट सॉइल है। ठीक है, और आपका वेदर जोन, ये वाली जोन है वेदर जोन। देन आपका बेड रॉक, जो पत्थर है, जिस पत्थर से ये सॉइल बना हुआ है, धीरे धीरे उस सॉइल में जो कन्वर्ट हुआ है आपका बेड रॉक, यानी जो पेरेंट रॉक है वो पहले ब्रेक डाउन होगा। देन उसमें से क्या होगा ना, छोटा छोटा साइज होगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट होंगे। देन उसमें से क्या होगा ना, आपका मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर सब मिक्सअप होगा, देन वो सॉइल बनता है जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, ये है टॉप सॉइल। इंपॉर्टेंस क्या है, क्रॉप्स ग्रो इन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के ऊपर ही क्रॉप्स ग्रो करता है, ये नहीं कि बेड रॉक के ऊपर ग्रो कर जाएगा। ठीक, व्हिच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल क्या है ना, ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल इज a very important resources to humans, microorganisms and the burrowing animals found in it make the soil fertile। microorganisms और जो मिट्टी के अंदर जो रहते हैं, आपका केंचुआ हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं ना, मिट्टी को फर्टाइल करते हैं। They also make the soil loose so that the air and water can enter into the soil। soil के अंदर air और water क्या करता है ना, आसानी से जा सकता है। और दे डिके द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द टॉप सोइल, क्रिएट द ह्यूमस, ह्यूमस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और व्हिच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, जो मिट्टी को बिल्कुल क्या करता है, फर्टाइल करता है। इस वजह से ही टॉप सोइल क्या है ना, इम्पोर्टेंस है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका फर्टाइल है। कैसे होता है ये भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये था टॉप सोइल के बारे में।